हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंटली कल हुआ था। उसी की डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या रहेगा, तो क्या इसका आंसर रहेगा, क्या सही बताया और उन्हें या नहीं। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ विद पीडीएफ आपको ये चीज मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी बात करें हम आज के कंसेप्ट के बारे में। आज हम बायोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें कि पेपर कैसा आया था, पेपर कोई ज्यादा बोलेंगे टफ तो वो तो था नहीं। इजी पेपर था, मॉडरेट लेवल का था। आई होप कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैंने करवाई थी वही चीजें आई थी। कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं आई थी, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, क्योंकि ये इजी सेक्शन था। बाकी और सब्जेक्ट का भी कोई टफ सेक्शन नहीं बोल सकते, और सब्जेक्ट भी इजी थे, उनका भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, जीके थोड़ा सा बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा टफ था, मगर बाकी सारे सब्जेक्ट का नॉर्मल था। तो चलिए अभी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन की। सो देखो, सीरीज कोई भी हो, क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, जो भी आपने आंसर टिक किए होंगे, और अपने मार्क्स को जोड़ सकते हैं। विद एक्सप्लेनेशन है क्योंकि चीजें। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। बाकी किसी को भी कोर्स से रिगार्डिंग, नोट्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल रहती है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करें एचपी टेट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है टी टी क्रॉस स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी। देखो, इसमें जो क्रॉस हो रहा है वो रिसेसिव के साथ हो रहा है, और रिसेसिव क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। बाकी अगर कैपिटल टी कैपिटल होता तो क्या होता, तो हमारे पास बैक क्रॉस होता। और ये क्रॉस इसलिए करवाया जाता है क्योंकि अगर हमें प्योर एक जैसे टाइप की ब्रीड चाहिए तो हम इस टाइप के क्रॉस करवाते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे चीजें डिटेल में लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है, जैसे ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है, एक ही टाइप के ट्रेड लिए हैं। हिट्रोजाइगस का मतलब है जब हमने दो डिफरेंट टाइप के ट्रेड लिए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, सी ऑर्चिन, और बात करें एंड फिडर स्टार आर इंक्लूडेड इन फाइलम। देखो, किंगडम के बाद फाइलम आता है जिसमें क्लासिफिकेशन की है। फाइलम में भी एनिमल्स में एक क्लासिफिकेशन की है कॉर्डेट की, दूसरी की है नॉन कॉर्डेट की। राइट, नॉन कॉर्डेट में आपके 10 फाइलम आते हैं, उन्हीं में से ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं। मोलस्का की बात करें, सॉफ्ट बॉडी आती है, ये भी नहीं आता। निमैटोड्स की बात करें, ये भी नहीं आता। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करें, इसमें आ जाते हैं आपके सारे उड़ने वाली चीजें। और सबसे बड़ा फाइलम भी है, सेकंड मोलस्का है। और ये स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी ऑर्चिन, ये सारे एग्जाम्पल हैं एकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, चलिए ये हमारा फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। नाउ आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज, देखो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर के 10 ईयर के, मतलब जितने भी पेपर्स हैं, मतलब आप तो ज्यादा पेपर हैं, 18 पेपर हो गए, बाकी अगर डिस्कस किए हैं तो भी वो आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लर्न करना, वो मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और अगर देखो किसी का किसी वजह से नहीं हो पाता है, माना इस बारी कि उन्हें लगता है कि हमारे और सेक्शन वीक रह गए, तो अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम तैयारी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, अभी टाइम कम बचता है। नेक्स्ट पेपर दिसंबर में हो जाता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो अब नवंबर में ही हो जाता है। तो अभी से तैयारी करने लग जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ो। इनफैक्ट आप वीडियोस को 1 से 2 बार देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सारी मिल जाएगी वीडियोस डिटेल में। इसमें डिटेल में पिक्चर वाइज एक्सप्लेनेशन है, और उनकी पीडीएफ चाहिए होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से भी आप चीजें पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर चाहे 2 से 3 बार, इसका आंसर ये है, क्यों नहीं है, ये है, इस तरीके से पढ़ोगे तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हैवी एक्सरसाइज के टाइम
देखो जब भी हम सांस लेते हैं तो एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और एक एनारोबिक जिसमें कि अल्कोहल बनता है। अब लैक्टिक एसिड का बनता है, देखो रेस्पिरेशन एरोबिक ही हो रही है, बट स्मॉल टाइम के क्या होता है, मसल में हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उस टाइम पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। बड़े दिनों बाद कोई काम कर रहे हो, नया काम कर रहे हो, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन हैविंग ए जीनोटाइप। देखो एक होता है फिनोटाइप, आउटर लुक, और एक होता है जीनोटाइप, अंदर क्या है उसकी बात की गई है। तो जीनोटाइप किसका रीजन है, तो वन बाय वन पहले तो हम चीजें पढ़ते हैं। प्लियोट्रॉपी, एक होती है पॉलीजेनी और एक होता है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी होता है एक जीन की वजह से पूरे के पूरे बॉडी में फर्क पड़ता है, और पॉलीजेनिक मतलब होता है बहुत सारे ट्रेड मिलके एक करेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सो दूसरा यहाँ पे वर्ड था कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, रेड व्हाइट करके पिंक बन रहा है। कोडोमिनेंस को कोएड्स पूछो, जहां पे दोनों चीजें हैं, रेड और व्हाइट को मिला के फ्लावर बनता है जिसमें कि रेड और व्हाइट दोनों पत्ते होते हैं, तो वो रीजन है कोडोमिनेंस का। तो अब इसमें अगर ब्लड ग्रुप आता है जैसे कि ए बी, तो अंदर है ए और बी, तो यानी दोनों करेक्टर उसमें सम अप है, तो ये रीजन है कोडोमिनेंस का। देखो कई बार ये चीज पूछी जाती है, कई बार ये पूछी जाती है, कई बार ये पूछी जाती है, कई बार पॉलीजेनिक पूछा जाता है। आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर, यही चीजें बार बार की जाती हैं, और मैंने यही चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से कर पाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्या आ जाता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो एक दो टेस्ट मैंने स्पेसिफिकली बताए थे कि ये चीजें तो पढ़नी पड़नी है। तो विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड के लिए होता है, राइट, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, xerophyte plant in which the stem is modified into flat green succulent structure। तो फ्लैट ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जीरोफाइट प्लांट वो होते हैं जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। ड्राई हैबिटेट में प्लांट रहने वाले सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट मतलब वो अपने अंदर ही न्यूट्रिशन को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो वो आ जाता है जैसे कि आपका कैक्टस, ओपेंशिया, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी कम अवेलेबल रहता है, उन जगहों पे ये ऐसा होता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, देखो पोल्यूशन से रिलेटेड है ये कंसेप्ट। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन टेस्ट कब करवाया गया था, ये 1986 में, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कितनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, खराब हो रही हैं चीजें, तो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट वापस थोड़ी ना आएगा। देखो गर्मी हो रही है तो कितनी गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है तो कितनी सर्दी हो रही है, बैलेंसिंग तो कुछ भी नहीं है, और जब बैलेंसिंग नहीं है तो कोई भी सिस्टम अच्छे से नहीं बन पा रहा। तो इसीलिए एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड अलग अलग टाइप के एक्ट चले। ओजोन लेयर से रिलेटेड एक्ट, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड 1986। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमोफिली, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। देखो पॉलिनेशन होता है जब पॉलन ट्रांसफर होते हैं, एक होती है सेल्फ, एक क्रॉस। सेल्फ में क्या होता है, एक दो केसेस आते हैं, एक में या तो उसी फ्लावर में मेल एंड फीमेल हैं वो आगे पीछे जा रहे हैं, या एक ही फ्लावर के मेल एंड अलग अलग फ्लावर में जा रहे हैं, एक ही प्लांट के। तो ऑटोगैमी एक में, जिनेटोगॉमी दूसरे, पर एक ही प्लांट के। क्रॉस आगे पीछे जा रहे हैं पॉलन्स। एबायोटिक कंपोनेंट जो लेके जाते हैं जैसे विंड, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली वाटर, बायोटिक एंटोमोफिली इंसेक्ट, ऑर्निथोफिली बर्ड, बैट, चिरेटोपटेरोफिली बैट, मोलस्का, मेलाकोफिली स्नेल भी आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि मोलस्का का एग्जाम्पल ही स्नेल आता है। तो ये याद रखिएगा, देखो कभी एक चीज पूछी गई है, कभी दूसरी चीज पूछी गई है, यही चार्ट बार बार रिपीट आता है। सो एनिमोफिली अभी हमने डिस्कस किया, क्या जाता है, देखोगे यहाँ पे एनिमोफिली है ना। सो एनिमोफिली पॉलिनेशन थ्रू, एनिमोफिली विंड के थ्रू,
ठीक है, तो विंड के थ्रू कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, बर्ड के थ्रू अगर बात करें तो बर्ड के थ्रू आता है ऑर्निथोफिली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेना। बाकी कॉलम ए और कॉलम बी की बात करें, इसमें मैच करें, दो क्वेश्चन कॉलम से आए थे और कोई बड़ी चीज नहीं थी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, 3 वाले, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपको देखना है सेकंड का ऑप्शन 1 है या 5 है। तो स्टमक बाइल सिक्रेशन थोड़ी ना करता है स्टमक, स्टमक तो मतलब लीवर करता है बाइल सिक्रेशन, स्टमक तो एसिड रिलीज करता है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट बन गया। ठीक है, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आप प्री एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें पढ़नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का आता है, एक RER और एक आता है SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ है वो प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है, स्मूथ सिर्फ लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही है क्योंकि और हमारे को स्पेसिफिक तो पूछा नहीं है RER SER, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्यों सिंथेसिस करता है, क्योंकि रफ वाले में ना राइबोसोम, और राइबोसोम का काम ही मेन होता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट, कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये तो फिर गलत हो ही नहीं सकता, मैग्नीशियम। ठीक है, आयरन की बात करें ये हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट है, राइट। ये है हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये है सेंटर में, ये पर्फरिक हेड है पर्फरिन, और ये आ जाती है पाइटॉल टी, याद रखिएगा जिसे क्या हम कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सेल वाले कंसेप्ट से आ गया है। तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस की तो होती है, न्यूक्लियस की बात है, मतलब न्यूक्लियस बोर्ड बोल दिए यानी है, क्लोरोप्लास्ट की है, माइटोकॉन्ड्रिया की है, राइबोसोम की नहीं है। ठीक है, राइबो ओनली ऑर्गेनेल लैक ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्योंकि ये RNA और प्रोटीन से कंपोज्ड होता है, ये याद रखिएगा। नाउ प्रोसेस बाय विच टेडपोल लार्वा, देखो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को लार्वा बनता है, एक्सटर्नल मतलब इसमें रिप्रोडक्शन होती है, तो जब वो ग्रो करता है लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और आपको पता है फ्रॉग पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। पानी में वो गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेता है, और लैंड पे लंग्स के थ्रू। और इसके लिए आयोडीन नेसेसरी रहता है, किसकी, इसकी ग्रोथ के लिए। नाउ TCA साइकिल, देखो TCA साइकिल बात करें या हम बात करें ग्लाइकोलिसिस, ये सारे हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आते हैं। तो TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं, क्रैब ने दिया था। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक आयन से स्टार्ट होता है, तो ये क्रैब ने दिया था, तो इसलिए हैंस क्रैब। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये पहले हमने डिस्कस किया, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो प्रोकैरियोटिक में प्रोटिस्टा आता है, मोनोएर आता है, तो ये तो कट गया। ठीक है, बाकी ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, तो इसमें हमारा राइट आंसर बन जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, वो मतलब पॉन्ड्स की, ओशंस की, वो आता है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफॉइड भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, काला आजार नहीं होता, क्योंकि काला आजार होता है लेशमानिया डोनोवेली से। याद रखिए काला आजार किससे होता है, लेशमानिया डोनोवेली। भाई एक बार ये क्वेश्चन आया था कि बताओ काला आजार किसकी वजह से होता है, तो वो क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। बाकी वही है ना कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे।
So now next question is metabolic pathway of which of the following organism is blocked by the use of a antibiotic. इसमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मतलब किसके फंक्शनिंग को रोकता है। तो याद रखिएगा वायरस के लिए होती है वैक्सीन और फंगस के लिए सॉरी बैक्टीरिया के लिए होता है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। पता नहीं कितनी बार करवाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। जिबरलिन है, बैकनी डिजीज कॉज करता है, ग्रोथ हार्मोन है। एबीएस स्ट्रेस हार्मोन है। इंडोलेस्टिक एसिड ये भी ग्रोथ हार्मोन है पर लाइट सेंसिटिव है, ऑक्सीन में आता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में यूज होता है। इथेपॉन इससे रिलीज होता है जो कि मेन फलों के पकाने में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम इन अ बर्ड। देखो इससे पूछा गया है, देखो वैसे तो हमें पढ़ा है हमने सारे क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर तो होते ही हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो किसी जगह क्या होता है मेल हिट्रोगैमी होती है कि मेल में एक वेरी करता है, वो डिसाइड करता है कि अब बेबी गर्ल होगा या बॉय होगी, मेल होगा या फीमेल होगा। बट मैक्सिमम केसेस में मेल ही डिसाइड करता है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल भी हिट्रोगैमी होती है। तो जैसे कि ह्यूमन है तो इसमें तो मेल डिसाइड करता है। बाकी अगर एक लेस है वो भी डिफाइन कर सकता है कि मेल हिट्रोगैमी है, ग्रास हॉपर। अगर फीमेल हिट्रोगैमी है मतलब फीमेल में एक वेरी करता है, वो आ जाता है बर्ड्स, फाउल एंड फिशेस। और दूसरा केस फीमेल हिट्रोगैमी होता है कि वो एक है ही नहीं उसमें, बटरफ्लाई एंड मॉथ में। तो इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है, ZW एंड ZZ। ये मैंने करवाई है चीजें। So now next question is protein digestion start from, डाइजेशन का पूरा कंसेप्ट बताया है। तो प्रोटीन की डाइजेशन ये आ जाती है, स्टमक स्टार्ट हो जाती है, ये बोला गया है। तो कंप्लीट पूछा जाए तो हमारा क्या आ जाता है आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में दिया होता तो आप थोड़ा बहुत सोच भी सकते थे, बट इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। और स्टार्ट तो वैसे स्टमक से हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एसिड वगैरह रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following vitamin is manufactured in the human liver। तो लीवर में, लीवर का मैंने बोला था कि ये एक टाइप का ग्लैंड है जो बहुत सारी चीजों में डाइजेशन में जिनों में रोल प्ले करता है। तो विटामिन ए है जो कि लीवर हैपरिन सिक्रीट करता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन चीजें रिलीज करता है। तो इसमें विटामिन मैन्युफैक्चर ऑफ ए ह्यूमन लिवर, तो वो आ जाता है विटामिन ए। और विटामिन वाला कंसेप्ट है ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मेटिंग ओवरी चेंज इनटू मैच्योरिंग, सॉरी, सो ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड, गाइनोशियम ये फीमेल गैमेट आता है और एंड्रोशियम मेल गैमेट आता है फ्लावर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स। देखो रेड डाटा बुक की ऑर्गेनाइजेशन कौन करती है। तो रेड डाटा बुक जो होती है वो पब्लिश करती है कि जिसमें कि जो स्पीसीज खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी हैं या रेयर हैं उनको बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? ताकि हमारा इकोसिस्टम बना रहे। लगता तो है कि शेर है, ये है, हमें खा जाएंगे, मार देंगे, सांप है, ये है, मार दो, वो कर दो, बट ये हमारी ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए। और कोई भी जानवर तब अटैक करता है जब उसको खुद से मतलब डर हो, ठीक है, और ऐसे नहीं करते। बाकी हाँ कोई नॉन वेज ही खाता है, जैसे शेर शुर के सामने आ गए तो वो तो खाएगा ही खाएगा क्योंकि उसके लिए तो आप फूड हो। बाकी जितने भी जानवर हैं जिनके आप फूड नहीं हो तो वो क्या कर सकता है, मतलब फूड नहीं हो तो वो सिर्फ अपने डिफेंसेस के लिए बचा देंगे। तो रेड डेटा बुक IUCN ने। अब कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, WWF है जो, उसका सिंबल कौन है, क्या है? ठीक है, हर चीज का सिंबल होता है तो उसका सिंबल क्या है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में? सो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिप्लॉइड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, शायद अब लेटेस्ट ही पूछा है 1-2 सालों में। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि ट्रिपल फ्यूजन होती है, मतलब दो गैमेट एक साथ आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोटेन्स मतलब आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए थे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से हुआ था। तो ये ट्रेजेडी लुक प्लेस एज ए मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्ट विथ, तो रिएक्ट किया था वाटर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करना है, क्या आ जाएगा? यूवी रेस, किससे मैच कर सकते हैं? चलो ये भी नहीं आया, तो बायोडिग्रेडेबल किससे हो सकता है? डीडीटी किससे हो सकता है? फॉस्फेट किससे राइट हो सकता है? तो याद रखिएगा यूवी, स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आ जाएगा। सो हमारा तो ये आ गया। और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल रिलेटेड टू बॉन्ड से है, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजिकल। और डीडीटी क्या है? पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड है, तो ये आपको पता है पानी अगर हम छिड़काव करते हैं पेस्ट ना लगे, पर ये पानी में जाके एकोमुलेट हो गया और डेंजरस बन जाता है, तो ये है बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आ जाता है फॉस्फेट। तो हमारा फर्स्ट का थ्री थ्री तीन तो है, सेकेंड का फोर्थ, तो यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। देखो एक दो चीजें भी आती हो तब भी आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर होता है कि हमें शांति पीस भरी लाइफ चाहिए, तो ये नॉइस पॉल्यूशन से बचाता है, और 80 डीबी तक हम साउंड सुन सकते हैं। होता है ना, किसी की साउंड सुनना बहुत अच्छी लगती है, किसी की बोलते हैं यार बोल क्यों रहा है ये, बड़ी बहुत है, तो नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा नॉइस पॉल्यूशन। सो नाउ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस में देखो एनवायरमेंट पॉल्यूशन से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, तो ग्रीन हाउस गैस जो आती है, जो मेन है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कई बार आता है वाटर वेपर, कौन सा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, पर वाटर वेपर के बिना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रोल प्ले नहीं करेगी, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखो अगर आप क्लास का पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप चेक करने के लिए पढ़े तो ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब बात करें हु डेवलप ए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो स्टैनली कोहेल ने इसके बारे में बोला था, तो यानी हमारा पास यहाँ पे ऑप्शन डी है। और बात करें हरविंद खुराना, इसे फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, तो सॉरी वो तो हिपोक्रेटस है ना। तो हरविंद खुराना ने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काम किया था। बाकी बात करें स्टैनली कोहेल ने, इसने इन्होंने हर्बर्ट बोयर के साथ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात की थी, याद रखिएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन, ये पता नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम पिछली बार आया था वही क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा क्या है। तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता किसी का। तो चलिए बात करें हम, तो लाइकन, लाइकन मिक्सचर होता है आपका किस किस का? एल्गी एंड फंजाई का, याद रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लड लीविंग द लंग इज रिचर इन, तो किससे रिच होगा जब लीवर में जाएगा? तो वो होगा ऑक्सीजन से रिच, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाता है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल, देखो एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। बी और सी वाटर सॉल्युबल है, एक याद रख लो। वाटर सॉल्युबल कौन है? बी एंड सी, बाकी अपोजिट आ गए। सो वाटर सॉल्युबल पूछा बी और सी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अच्छा दिया है हमारे पास, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कितने इजी क्वेश्चन आए, डायरेक्टली पूछे गए हैं। 5 ईयर के पेपर भी अगर आपने डिटेल में जो हमारी वीडियोस पढ़ी हैं वो देखी हो तो आराम से आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। What is a cell-coded protein formed in response of a infection and most animal virus? देखो हमारी बॉडी क्या करती है, रिलीज करती है, मतलब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी, जम्स और फंगस के लिए भी, एल्गी के लिए, सबके लिए, वायरस के लिए भी। तो वायरस से बचने के लिए जो हमारी बॉडी रिलीज करती है वो आ जाता है इंटरफेरॉन। क्या जाता है? इंटरफेरॉन। और हिस्टामिन की बात करें, ये एलर्जी के लिए आ जाता है, ठीक है। सो एंटीबॉडी एंटीजन क्या होते हैं, जब कोई मतलब एंटीबॉडीज जब हमारे बॉडी में कोई जर्म्स अटैक अटैक करते हैं तो उनसे जो लड़ते हैं वो आ जाती है एंटीबॉडीज। तभी तो फीवर आता है, तो फीवर आना गुड साइन, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कोई तो अंदर गड़बड़ चली हुई है, ताकि चेक करवा सकें। अगर फीवर ना आए, जिन जिन डिजीजेस का पता नहीं लगता वो डिजीज ज्यादा डेंजरस होती हैं। सो राइट, क्योंकि तो मलेरिया हो कुछ भी हो तो फीवर ही आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजनस ग्लैंड ऑफ ए स्नेक आर मॉडिफाइड। जो पॉइजनस, देखो जो स्नेक काटता है तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तभी तो बोलते हैं सोना नहीं है। तो ये जो ग्लैंड है स्नेक पे अफेक्ट करते हैं वो आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट आर एनरिच विद सर्टेन न्यूट्रिएंट। कैसे हो सकता है? तो ये आ जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक ही ये थी जिसमें कि हम क्या करते थे, हम देखते थे कि हम कैसे रिच फूड प्रोवाइड करवा सकें। तो बायोफोर्टिफिकेशन में कि कम एरिया में हम हाई माल न्यूट्रिशन ना हो, क्योंकि लोग खाना तो खा रहे थे पर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज चेक किया था। तो ये है बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टोटीपोटेंसी। तो टोटोपोटेंसी होता है कि कोई एक प्लांट का सेल ले लिया, उसे पूरा का पूरा प्लांट बन गया, लाइक क्लोन बनाने। तो याद रखिएगा क्लोन असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और उनमें वेरिएशन नहीं पाई जाती, जैसे कि पूछा क्लोन एग्जैक्ट बना, तो एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, मॉडिफिकेशन कर दे तो कुछ और बन जाएगा। सो राइट, इसमें राइट हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये तो 10th लेवल का टॉपिक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। गोविंद खुराना, हरविंद खुराना भी था, मैंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में। डार्विन की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने बात की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रीट इन वुमेन इफ प्रेगनेंसी अकर। देखो प्रेगनेंसी के टाइम ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस आते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस की वजह से मन फ्लक्चुएट होना, वॉमिटिंग आना, ये नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, मतलब सारे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है। तो अब कौन सा हार्मोन स्पेसिफिकली सिक्रीट होता है जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आता है HCG। ठीक है, HCG जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन, ये रिलीज होता है। जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिन, ये सारे रिलीज होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो प्लेसेंटा बेबी के ग्रोथ के लिए है वो HCG हार्मोन होता है। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन इन नेचर। नेचर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल नेचुरली पाई जाती है। सिल्क किससे ऑब्टेन की जाती है? सिल्क वॉर्म से, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वैसे सिल्क के जो प्योर सिल्क बोलते हैं, प्योर सिल्क के क्लोथ हैं वो है, तो वो अब बैन कर रहे हैं लोग,
क्योंकि प्योर सिल्क के क्लोथ बनाने के लिए जो कोकून होता है वो भी बच्चे ग्रो नहीं किया होता है, मतलब बेबी बनना नहीं होता सिल्क वॉर्म। तो ऐसे तो सिल्क वॉर्म बनाता है धागा, पर अब धागा बनाने के लिए वेट करने के लिए अब सिल्क वॉर्म बड़ा होगा उसका वेट करेंगे, इसलिए क्या करते हैं लोग, जब अभी कोकून है वो भी डेवलप भी नहीं हुआ है उसी से सिल्क बनाने लग जाते हैं। तो यानी अगर वो सिल्क की साड़ी पहन रहा है तो यानी वो बहुत पता नहीं कितने कोकून से बनी है, तो वो किसी को मार के वो क्लोथ बन रहा है। तो वो उसके पीछे भी अभियान चला था कि कितने ज्यादा को मार के हम अपना कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि एक साड़ी बनाने के लिए, प्योर सिल्क की साड़ी बनाने के लिए इतने ज्यादा कोकून को मारना पड़ता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, membrane bound organelle and more than one chromosome are present in what type of cell? ये होते हैं यूकैरियोटिक में तो वेल डेवलप नहीं होते अभी, तो यूकैरियोटिक में आता है ऑप्शन बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड भी है, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, ये यानी हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। एलिमेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ये भी पता नहीं कितनी बार किया है। न्यूक्लिक एसिड में आपके नाइट्रोजनस बेस जिसमें प्यूरिन पिरामिडिन होते हैं, आपका फॉस्फेट ग्रुप, आपका और क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, प्यूरिन पिरामिडिन, शुगर होती है, तो उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। नाउ, हाउ मेनी माइटोसिस division does this cell undergo to form a 256? ये डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन आया है। देखो, 1 से बनते हैं 2, 2 से बन गए 4, 4 से बन गए 8, 8 से बन गए 16, ऐसे आप डिवाइड करोगे 8 बार तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 256, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an adult how many bones in there in 1 year? देखो, अगर पूछा जाता टोटल ईयर ऑसिकल्स, राइट, तो हम तो करेक्ट आंसर कर देते बिना बोले, क्या आ जाता हमारी 3 बोन्स, राइट, मतलब 6 बोन्स। बट अगर ईच ईयर में पूछा है एक कान में, तो एक कान में 3 बोन्स आती हैं, ठीक है, तो टोटल मिला के 6 बोन होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ईच ईयर पूछा है या ईयर ऑसिकल्स पूछा है। तो ईयर ऑसिकल पूछा जाए तो हम 6 नंबर करेंगे, और अगर ईच ईयर पूछा जाए तो 3 हम इसका आंसर करेंगे। बाकी अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी को लगता है कि 6 ही होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, बट अदरवाइज ईच पूछा है स्पेसिफिकली करके, तो 1 ईयर में पूछा है तो 3 ही आएगा। बाकी 6 लगता है, कहीं पे आपको प्रूफ मिलता है, देन प्लीज से प्लीज अपना आंसर जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो मेडिसिन यूज की जाती है किसके लिए? तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो एंटीबायोटिक के लिए यूज की जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक होती है, ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज की जाती है। एनर्जेसिक की बात करें, ये पेन को रिलीफ करने के लिए यूज की जाती है। ट्रांसकुलाइजर की बात करें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? देखो, डीएनए में आता है एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो 4 तो है, कौन सा नहीं है? यूरेंसिल। तो यूरेंसिल किस में होता है? आरएनए में। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। क्रोमोसोम इज डैश देन वाई क्रोमोसोम, तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्या होता है? जो लॉन्गर होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ किसमें? इन C1 साइकिल। तो प्राइमरी एक्सेप्टर आ जाता है, ठीक है, इसमें C1 नहीं आना था, C4 आना था, तो प्राइमरी एक्सेप्टर बन जाता है PEP, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। सो यहाँ पे आ गया C4, तो ये आ गया PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखो, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं,
C3 प्लांट में एक्सेप्टर, प्रोडक्ट, टेम्परेचर रेंज, ट्रांस एनाटॉमी, फिक्सेशन किस में होती है? ये मैंने पता नहीं कितनी बार चीजें करवाई हैं आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most important component of a oral contraceptive pill? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो उसके लिए मेडिसिन खाई जाती है। तो मेडिसिन के लिए सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो आता है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन, यानी हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग से, तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा यूज होता है ये तो सबको पता ही है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट आयरन। अब देखो जैसे कि माना आप स्टडी पर्पज से पढ़ रहे हो तो देखना है पायरुविक एसिड कहाँ पढ़ा था, आरयूबी पे कहाँ पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें क्या पता है। जब आप ऐसा एनालिसिस करते हुए पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज well present in left atrium and left ventricle। देखो हार्ट है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में होती हैं, क्या होती है? ट्राइकस्पिड वेल्स होती हैं, ठीक है, और लेफ्ट में होती है बाइकस्पिड वेल्स। तो इससे पूछा गया है किससे? हमसे पूछा गया लेफ्ट, तो लेफ्ट में बाइकस्पिड होती है और बाइकस्पिड को भी हम मिट्रल वेल्व के नाम से जानते हैं। हार्ट से रिलेटेड है टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉप्रोफेगी इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है? कॉप्रोफेगी मतलब ये है रैबिट से, क्योंकि जो कॉप्रो जो अपने फेसेस को खाता है, मतलब गंध को खाता है, वो आ जाता है, तो वो आ जाएगा आपका रैबिट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो एक्सप्लेनेशन पूरी की गई है। अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया या कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप कई बार हम सोचते हैं कि पर क्या फर्क पड़ता, छोड़ पड़े, पर हमें तो पता है, पर कई बार उसका फायदा औरों को भी हो जाता है और हमें भी पता लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये पॉइंट गलत बोल दिया, वैसे तो हम एग्जैक्ट ही चीजें करते हैं, बट ये लेटेस्ट पेपर है तो आप बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न विद। ऑर्निथिन साइकिल की बात करें तो ऑर्निथिन साइकिल आ जाता है यूरिया की फॉर्मेशन से रिलेटेड। यूरिन मतलब क्या जाता है? यूरिन की, यूरिया की फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट। यूरिन की फॉर्मेशन क्या होता है? मिक्स्ड रिएक्शन। साइट ऑफ ए ग्लाइकोलाइसिस, देखो ग्लाइकोजेनेसिस होती है जब सांस लेते हैं ना, एरोबिक सांस ले रहे हैं चाहे एनारोबिक ले रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बनता है पायरुवेट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए पायरुवेट। कार्बन के हाफ ऑफ कर देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के, तो बन गया पायरुवेट। तो इसमें हमारा ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द हिबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स। हिबरनेशन के दौरान जो फ्रॉग है वो रेस्पायर करता है इंटागुमेंट्स में। कहाँ करता है? इंटागुमेंट्स में, यानी हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, apparatus used to measure the blood pressure। तो देखो ईसीजी क्या है? ईसीजी ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, ईसीजी हमारे कैसे हमारा हार्ट वर्क कर रहा है उसके बेसिस पे ईईजी ब्रेन के लिए है। तो स्फेग्मोमेनोमीटर आता है जिसमें कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि कितना हमारा सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, ठीक है, कितना सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है फॉलोइंग स्पर्म से रिलेटेड, हेड से क्या रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही लिखी है चीजें, इसके ऑप्शन हैं, चलो देखा, ये लिखा ही है। तो हेड में एनर्जी होती है, ठीक है, सो देखिए याद रखिएगा, हेड
एनर्जी से रिलेटेड। मिडल पीस की बात करें सो 1 का 4, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि हाँ डीएनए तो होता है। मिडल पीस की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी, क्योंकि इसमें क्या होता है मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। एक्रोजोम है, एक्रोजोम आ जाता है एंजाइम। टेल की बात करें ये मूवमेंट में मदद करेगा। तो चीजें एक दो भी आती हो तो आप चीजें आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ बर्थ कंट्रोल। देखो बेबी बर्थ नहीं चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कंट्रोल करना जरूरी है, और आजकल वैसे भी एजुकेशन सब कुछ इतना महंगा है, तो उसके लिए है IUCD मेथड, ठीक है, इंट्रा अल्ट्रेन डिवाइस। तो ये आ गया। बाकी सारे क्या है, बर्थ से रिलेटेड है। बर्थ कैसे मतलब अगर किसको खुद का बेबी नहीं हो रहा, उसके पॉपुलेशन मतलब वो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, कैंसर सेल आर मोर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन द नॉर्मल सेल बिकॉज, ये जो कैंसर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, माइटोसिस, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, नॉन डिवाइडिंग सेल, कार्बनिक न्यूट्रिशन, अंडर ग्रोइंग रैपिड डिवीजन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन होती है, ये याद रखिएगा। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिए माइटोसिस, माइटोसिस होती है तभी ये रैपिड डिवीजन होती है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। सो ये तो थी हमारी आज की क्लास, हमने डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। बाकी किसी को भी किसी के रिगार्डिंग थोड़ी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उनके आंसर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, या कोई भी सजेशन देना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आपको नंबर नीचे दिया गया है, नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।